मुझे लगता है आयरलैंड में हालात बिगड़ रहे हैं। हम जानते थे कि ये दिन आएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो दिन आ गया है। कम से कम आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, अमेरिका में, अमेरिका के कुछ हिस्सों में। लेकिन आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हालात वाकई बहुत गर्म हो रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमें हमेशा पता था कि ये दिन आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा महसूस करना चाहिए, और अभी भी मुझे नहीं पता। सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आयरलैंड है। देखिए क्या हो रहा है। आयरलैंड के लोग अब उन प्रवासी केंद्रों को जला रहे हैं जो निर्माणाधीन हैं। वे कह रहे हैं कि हम इसे पूरा बनने से पहले ही जला देंगे। ये आयरलैंड है। सही रहो। वे इन लोगों को कैसे नियंत्रित करेंगे दोस्तों? वे इसे कैसे नियंत्रित करेंगे? अच्छा, किस चीज ने उन्हें इस व्यवहार के लिए मजबूर किया? यही चीज उन्हें चला रही है। नंबर में आ रहा है। नहीं, अब उन्होंने तुम्हें कहाँ से भेजा है? कहाँ? नहीं, इसे देखो। देखो, उन्हें पता है, इन लोगों को पता है कि यहाँ उनका स्वागत नहीं है। इन्हें देखो, ये अपने चेहरे ढकते हैं। इन्हें पता है, इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें बताया गया है कि अरे भाइयों सुनो, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अपने काम से मतलब रखो, किसी से ना भिड़ो, ना जवाब दो। बस हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अपने देश वापस जाओ। अपने देश वापस जाओ। हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। अपने देश वापस जाओ। ये देश बिल्कुल ठीक थे दोस्तों, सिर्फ 5 साल पहले तक। यहाँ तक कि 5-10 साल पहले भी सब ठीक था। आप कभी नहीं सुनते थे कि कोई कहे कि गोरे लोग धरती पर सबसे शिष्ट लोग हैं। वे कभी ऐसा कुछ नहीं कहते थे। वे कभी नहीं कहते थे। लेकिन अब हर दूसरा आदमी ऐसा कह रहा है, क्योंकि उन्होंने ये जानबूझकर किया। जानबूझकर। और इस प्रक्रिया में उन्होंने हम सबको नुकसान पहुंचाया है। हम सबको। नहीं, कोई इससे बिना नुकसान नहीं बचेगा। देखो, देखो। मुझे नहीं पता ये क्या है। हाँ, देखो। वे कहाँ से आ रहे हैं? कौन उन्हें ला रहा है? कौन उन्हें बसों में ला रहा है? जॉर्ज सोरोस। ओस, देखो। बिल्कुल। सच कहूँ तो कम से कम इस भीड़ में काफी सारी महिलाएं हैं। ये पहली बार है जब मैंने एक ग्रुप में इतनी सारी महिलाएं देखी हैं। सच में ज्यादातर तो सिर्फ पुरुष ही होते हैं। बस पुरुष ही पुरुष होते हैं। शर्मनाक। यहाँ सबको फ्री पैसे मिल रहे हैं। हम कल काम पर जाएंगे। होटल इस्तेमाल करें। हाँ, आप टैक्स देंगे और वे वहां रहेंगे। नहीं, नहीं, आपको होटल मिलते हैं, हमें चलना पड़ता है ना? इसे देखो। नहीं, नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे। इसे देखो। नहीं, नहीं, अंदर जाओ, अंदर जाओ। हाँ, वे आपकी मानवता का फायदा उठा रहे हैं। देखो, जब केवल 10, 15 या 1000 वास्तविक शरण मांगने वाले आते थे, तो ये लोग उन्हें गले लगाते थे। वे उन्हें खाना देते थे। वे उन्हें आश्रय देते थे। अधिकांश लोग स्वागत करेंगे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। वे ये जानते हैं। इसे देखो, एक मजबूत आयरिश महिला। उसकी बात सुनो। मैं यहाँ अपने पोते पोतियों के लिए हूँ और मैं यहाँ आयरलैंड को, आयरिश लोगों, हमारी सेल्टिक जाति, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे ईसाई कैथोलिक धर्म के लिए बचाए रखने के लिए हूँ। और मैं नहीं चाहती कि आयरलैंड इस्लाम का घर बन जाए। बहुत सही कहा बच्चे। बिल्कुल, उसे वह बात इतनी साफ तौर पर कहने का पूरा हक है। हम नहीं चाहते कि मुसलमानों या इस्लाम द्वारा इसे अपने कब्जे में ले लिया जाए। हम ये नहीं चाहते। ऐसा कहने में कुछ गलत नहीं है। वे इसे किसी तरह के टैबू में बदल देते हैं। अगर आप कहे कि आप अपने देश को इस्लामिक खिलाफत नहीं बनाना चाहते, तो आपको इस्लामोफोबिक, नस्लभेदी या प्रवासी विरोधी कहा जा सकता है। चुप रहो। कोई नहीं। क्यों नहीं? दफा हो जाओ। इधर देखो, जब वे बाहर निकलते हैं तो सड़कों पर यही होता है। मुझे पूरी कहानी नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे पैसे दो।
मुझे हटाओ। मुझे मेरे पैसे दो। मुझे मेरे पैसे दो। सारे लड़के, मुझे मेरे पैसे दो। मुझे मेरे पैसे दो। मैं अपने भगवान को बताता हूँ। मुझे मेरे पैसे दो। मुझे मेरे पैसे दो। मुझे मेरे पैसे दो। क्या? हाँ, मुझे छोड़ो। तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, तुम मुझे मारना चाहते हो? You wanna hit me? उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में कुछ है। अफ्रीकी मानकों के हिसाब से जानते हो क्या? ये काफी शांत था। मुझे मेरे पैसे दो। हाँ, देखा दोस्तों, आयरलैंड में माहौल गर्म हो रहा है। उन्होंने ये किया दोस्तों, उन्होंने ये किया। हमें एलन मस्क चाहिए जो जॉर्ज सोरोस का मुकाबला कर सके। जॉर्ज सोरोस ने ये किया। उन्होंने इसमें अरबों डॉलर लगाए। वो पश्चिमी दुनिया को तीसरी दुनिया के सस्ते प्रवासियों से भर देना चाहते थे। वो एक समान वैश्विक संस्कृति बनाना चाहते हैं, जहां स्थानीय संस्कृति, जहां मूल पश्चिमी संस्कृति अब मौजूद न रहे। उन्होंने ये जानबूझकर किया। ये कितना बुरा है, ये कितना बुरा है।